अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आपने क्यूरेटर्स को अभी ज्वाइन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलने वाले प्लेटफॉर्म की हर वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आपको बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाना है। जनाब, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट की जब मैं बात करता हूँ तो इट्स बिन अ रिच हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन पर बात करते वक्त अफसोस भी होता है, दुख भी होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो बहरहाल बात करनी भी पड़ती है। हमारे यहाँ टैलेंट बहुत आया, बेतहाशा आया, लेकिन कहीं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की वजह से टैलेंट नज़रअंदाज हो गया, कहीं स्पॉट फिक्सिंग की वजह से नज़रअंदाज हो गया, कहीं टैलेंट खेला, बहुत खेला, लेकिन न जाने क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया। बस यही हमारी क्रिकेट का हाल है। कहीं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी आड़े आई, कहीं क्या आड़े आया, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम उस टैलेंट को आपके सामने लाते रहेंगे जो ऑनेस्टी से परफॉर्म करता रहा, जो ऑनेस्टी के साथ खेलता रहा और जिन्होंने पाकिस्तान को वाकईतन ड्यू टू देयर मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंसेस सर्व किया। They has been a great servants of Pakistan cricket. उन्हीं में से एक शख्सियत आज हमारे साथ हैं, which has been a great honor for curators. जनाब, he was born in 1980 और इन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज किया था नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन से, which is PNSC. He was only 19 when he made his debut for Pakistan as a leg spinner और कादिर अब्दुल कादिर के बाद अगर कोई लेग स्पिनर पाकिस्तान को मैसर आया था तो वो ये थे। पाकिस्तान की तरफ से इनकी जो बेस्ट बॉलिंग रही वो रही got 7 wickets for 70 runs against Bangladesh. He has been the fourth highest wicket taker after Imran Khan, Wasim Akram and Waqar Yunus with 261 wickets in 61 test matches. Yes, you got it right. We have got Mr. Danish Prabhashankar Kaneria with us. Assalamu alaikum Danish bhai, क्या हाल है? All good. आप बताओ कार भाई, how are you? How is everything? Thank you for having me on your show. अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट दानिश भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। कैसा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म से लोगों से मुखातिब होकर? जी जी, इट्स अ प्लेजर। और ये है कि आई होप कि जो व्यूअर्स है और ज़रूर अपना जो है पसंद करेंगे, हमारी जो कॉन्वर्जेशन होगी उसको ज़रूर पसंद करेंगे। और एंड यू आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। और आप जिस तरह की आपकी नॉलेज है क्रिकेट के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर, इट इज़ अमेजिंग। एंड आई ऑल्सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर वेंचर वॉट एवर यू आर डूइंग। उसमें आपको बहुत सारी कामयाबियाँ मिलें। थैंक यू सो मच और अल्लाह ताला आपको भी ढेर सारी कामयाबियां दे। यू हैव बीन अ ग्रेट सर्व फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। सबसे पहले तो क्योंकि पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ कामयाबी मिली है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके इब्तदाई कमेंट इस पर, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान का काम खेलना है, वो जोन से भी टीम हो। आई थिंक इट्स गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, डोंट यू थिंक? क्योंकि हम पे 2.5 दिन में दोनों टेस्ट मैचेस तकरीबन खत्म कर दिए, हमने इनिंग डिफीट दिया उनको और हसन अली इज बिन prolific for the last 3 test matches. Your initial comments on this wonderful performance of Pakistan. फिर हम आगे बात करते हैं। वकार, देखे पाकिस्तान नो डाउट, आप कोई भी टीम के साथ खेलते हैं, डजंट मैटर कि वो नंबर 10 रैंक की टीम हो, आप खुद भी 5वें नंबर की रैंक टीम है, आप किसके साथ भी खेले। बट जो फियर फैक्टर है ना हमारी मैनेजमेंट के अंदर और बाबर के अंदर जो नजर आया कि नया टैलेंट जब वो सिलेक्टर्स ने आपको दिया था, आपने उसको सही तरह यूटिलाइज नहीं किया इस टूर के ऊपर। ये एक बेस्ट मौका था क्योंकि जिम्बाब्वियंस जो है दे आर वेरी बिलो दी पार क्रिकेट खेल रहे हैं, एवरेज क्रिकेट खेली है। जहां हम आइलैंड की बात करूं या मैं अफगानिस्तान की बात करूं, दे आर मोर कंपैटिबल, उनकी फिटनेस बहुत ज्यादा बेहतर है, दे आर मोर अग्रेशन वाले क्रिकेटर्स है, टेस्ट क्रिकेट का उनको थोड़ा पता है। लेकिन जिम्बाब्वे की जो क्रिकेट देखी, दे आर लैकिंग सो मच। और यहाँ पर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को चाहिए था कि जब आपका मिडल ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है, जहां आप टूर पे लेके गए हो, साउथ शकील को लेके गए हो और अपना फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में शाहनवाज धानी भी था, जाहिद महमूद राइट आर्म लेग स्पिनर था, इनको ना मौका देना आई थिंक ये जाती करी है कि एक मुझे मैं एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही, जैसा आपने शुरू में इंट्रोडक्शन किया। जब पाकिस्तान क्रिकेट जो हिट होती है ना, वो हिट होती है लॉबी सिस्टम। उसके बाद एक दूसरे की अपना वो है कि भाई ये उसकी पसंद का है, ये उसकी पसंद का नहीं है। ये पूरी की पूरी एक लॉबी सिस्टम के थ्रू साजिद खान को 2 टेस्ट मैच खिलाए गए
और ये एक लॉबी है कि जो यासिर शाह जो 3 साल से मान काफी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे, उसके साथ वो लिंगर ऑन करना चाहते हैं। उनको पता था कि अगर हम जाहिद महमूद को डेब्यू करवा देंगे तो ये जिम्बाब्वियन बैट्समैन को खा जाएगा, और फिर एक जगह तो हैदराबाद का नोमान अली अपनी जगह बनाने में कामयाब है, तो एक और हैदराबाद का लड़का जाहिद महमूद भी टीम में पक्की जगह बना लेगा। तो दे डिडंट वांट इट, एक ये लॉबी है। और दूसरी चीज ये, ताबिश खान की लोगों ने बहुत बात की, ठीक है 500 विकेट लिए, लेकिन ही डिडंट, मैं समझता हूँ कि उसको अभी आपने जबरदस्ती कैप पहना दी, और वो भी खुद लड़का जो है एक कैप पहन के खुश है। आई थिंक 500 विकेट लेने के बाद जब आपने देखा कि उसका ग्राफ नीचे आया हुआ, आपने उसको सिर्फ एक स्टैंप लगाने के लिए एक टेस्ट कैप दे दी। आपने जो इन्वेस्टमेंट की 2 सीरीज के ऊपर ताबिश के ऊपर, इट गॉन वेस्ट। अगर 2 सीरीज के ऊपर किसी यंगस्टर पे इन्वेस्टमेंट करते तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ्रूटफुल साबित होता, क्योंकि आप दोनों की परफॉर्मेंस देख ले, ताबिश की भी देख ले, उसका तो बॉल भी नहीं पहुंच रहा था बाद में जाके तो विकेट कीपर के पास, और साजिद खान उसके अंदर बहुत फ्लॉज है बॉलिंग के अंदर, ऑफ स्पिन के अंदर। तो ये चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है मैनेजमेंट हो गई या सिलेक्शन कमेटी हो गई। लेकिन ये है कि ओवरऑल साउथ अफ्रीका को देख लिए, जिम्बाब्वे की सीरीज देखे कि पाकिस्तान ने अपना जो है बेहतर क्रिकेट खेली, जो लड़कों को उनको जबरदस्ती फॉर्म में लेके आना चाहिए था वो उनको लेके आ गए। जैसे मैं आबिद अली की बात करूं, अजहर अली की बात करूं, वो उनको फॉर्म में लेके आ गए कि इनकी जगह सिक्योर है फॉर द वेस्ट इंडीज टूर। तो लॉबी सिस्टम का जो है ना चीज, वो जब तक खत्म नहीं कि हमारी टीम 5वें 6ठे पे रैंक करी और हम जो है इन छोटी टीमों के खिलाफ जीत के खुशियां मना रहे होंगे। हमें ये चाहिए बात कि स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाना चाहिए, हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ ज्यादा क्रिकेट खेलनी चाहिए, इंग्लैंड के साथ ज्यादा क्रिकेट खेलनी चाहिए, इवन इंडिया के साथ जो है बात करें और आप ज्यादा क्रिकेट खेलें अगर आपने क्रिकेट को ऊपर लेवल पर लेके जाना है। हाँ, ये बात आपकी मैं एग्री करता हूँ कि हम छोटी टीमों के खिलाफ भी विनिंग कॉम्बिनेशन के चक्कर में खिलाड़ियों को चांस नहीं देते, जबकि जो दूसरी टीम्स होती हैं वो छोटी टीम के खिलाफ अपने उन प्लेयर्स को, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है जब इंडिया ने जिम्बाब्वे का टूर किया था वे बैक इन 2012 2013 की बात है, तो उन्होंने परवेज रसूल एक उनका एक स्पिनर था उसको चांस दिया था, काफी खिलाड़ियों को चांस दिया था। तो हमें भी अपने यंगस्टर्स को कम से कम इन टीम के खिलाफ चांस जरूर देना चाहिए। आपके थोड़े से करियर पे आते हैं दानिश, आपने मुझे अच्छी तरीके से याद है आपकी 2005 की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जिसमें यू गॉट 11 विकेट्स इन दैट सीरीज। उसके बाद आपका बड़ा अच्छा करियर रहा, यू प्लेड फॉर गुड 10 इयर्स, और फिर उसके बाद सडनली एक कुछ भी ड्रॉबैक आया, लेकिन क्यों फिर एकदम से आपको निकाल दिया गया, यू जस्ट कंप्लीटली गॉट out from the scene, हालांकि you were playing very well, 261 wickets in just 61 टेस्ट मैचेस, जो कि इवन अच्छे खासे पाकिस्तान के बड़े बड़े बॉलर्स से ज्यादा आपने विकेट्स ली थी इन लेस टेस्ट मैचेस। देन व्हाट, क्या हुआ था उसके वक्त, क्या मामला? देखिए ठीक है, इंसान अपनी लाइमलाइट में होता है ना, आई वाज डूइंग प्रीटी वेल, मैं पाकिस्तान से भी कंटिन्यूस खेल रहा था, आई वाज परफॉर्मिंग, मैं इंग्लैंड में आई वाज द हाईएस्ट पेड प्लेयर, काउंटी क्रिकेट खेल रहा था, वहाँ पर 100 आउट कर रहा था सीजन के अंदर एसेक्स की तरफ से, और 8 साल काउंटी क्रिकेट खेली, 10 साल पाकिस्तान। बट एंड ऑफ द डे हमारे यहाँ पर यही है ना कि पसंद ना पसंद, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बात घुमा के है ना वहीं आ जाती है रिलीजन के ऊपर, रिलीजन को भी साइड पे रखता हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो केस हुआ था मुझे क्लियर कर दिया था वहाँ की एसेक्स पुलिस ने। डिसिप्लिनरी पैनल 2 साल बाद आया, डिसिप्लिनरी पैनल में लाइफ बैन लगाया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी मेरे लिए एक आवाज नहीं उठाई उन्होंने, या एक आवाज नहीं कहा कि यार ये लड़के को क्लियर कर दिया गया, आप इसको लाइफ बैन नहीं लगा सकते हो। मेरे खिलाफ तो कोई वो कहते हैं ना हार्ड या सॉफ्ट एविडेंस भी नहीं थे, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी, और मैंने वाज़ेह तौर पे बड़ी क्लियर कैटेगोरिकली मैंने सारी अपनी पोजीशंस क्लियर की थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ज़का अशरफ साहब थे उस टाइम पे, तो मैंने सबसे जो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने किया ना तबाह, वो क्या इजाज भट्ट ने, इजाज भट्ट जो चेयरमैन थे, उन्होंने क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया, और उन्होंने मेरे केस को भी बड़ा मिस हैंडल किया, बड़ी मैं समझता हूँ कि एक जो है प्रोफेशनल वे से ट्रीट नहीं किया गया, उसको अनप्रोफेशनली लिया, अपनी अपनी अपने आप को बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बना दिया, क्योंकि जो लोगों के साथ मुझे इन्वॉल्व किया गया मेरे उनके साथ ताल्लुकात नहीं थे, वो पीसीबी के ही लोग थे जिन्होंने मुझे उनके साथ मिलाया था। पीसीबी उनको खिलाती थी, पिलाती थी, घुमाती थी, अपने खर्चे पे बुलाती थी, होटल में रुकवाती थी, उनका लोग थे। ये बहुत मैंने बात कर चुका हूँ वकार, बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद मैंने जब
उनको बोला कि भाई मेरी हेल्प करो, ये करो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाथ उठाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आसिफ, सलमान, आमिर दूध पीता बच्चा तो नहीं था, वो अपना बच्चा तो नहीं था कि उसको नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसको आपने पैम्पर किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अपना जाके आउट ऑफ दी वे जाके आमिर के लिए सारे रास्ते क्लियर करते गए। तो मैं अभी मुझसे अगर कोई जर्नलिस्ट पूछता है आउट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ के जर्नलिस्ट तो सारे चमचे पिंप है, सारे के सारे वो जितने भी लोग हैं वो अपना सुनने के लिए रेडी नहीं होते बेसिकली। उनको तो जहाँ से उनको फायदा हो रहा होता है वहां से वो चीजें पूछते हैं। तो मुझसे बेसिकली सवाल ही किया जाता है कि भाई आप लोग आपके मैटर के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, जहाँ आमिर, आसिफ, सलमान बट और बाकी कई ऐसे प्लेयर जिनके ऊपर बहुत सारी चीजें आयद हो चुकी थी, उनके लिए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा एफर्ट्स किए। क्योंकि आप एक हिंदू बरादरी से है तो इसी वजह से आपके साथ ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आप ये बता दें कि मैं इसका क्या जवाब दूं। अच्छा, वैसे एक अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें भी ये बात लिखी हुई थी कि आपकी केस को थोड़ा सा मिस हैंडल किया गया है इस हवाले से। और ये बात सही है कि जब ईसीबी ने लाइव बैन लगाया उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए था कि दानिश कनेरिया को क्विक क्लियर करार देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है यू आर प्लेइंग रियली वेल। और हम यही दुआ करते हैं कि जिस तरीके से आपके साथ हुआ इस तरह और लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। दानिश, योर बेस्ट परफॉर्मेंस योर करियर किसको करार देते हो? यार अपनी बेस्ट बेहतरीन। परफॉर्मेंस, दी बेस्ट कैरियर मैं हमेशा कहता हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि आपकी दी बेस्ट तो बहुत सारी है आपकी, लेकिन मुझे जो हमने इंडिया में बेंगलोर टेस्ट मैच खेला था हाँ, 2005 का ना? 2005 का, बिल्कुल वो एक्चुअली मेरे सीरीज ख्याल अगर इंजमाम आपको उल्लह याद का रहे, 100 पहला मैच था, टेस्ट अगर मैच मैं ड्रॉ गलत हो नहीं गया हूं तो। था, सेकंड टेस्ट मैच हम हार गए थे। फिर हाँ। हमारी जो है मैच से पहले, बेंगलोर टेस्ट मैच से पहले सलीम अल्ताफ साहब हमारे मैनेजर थे, तो उन्होंने एक धुआंधार मीटिंग की थी जिसके अंदर उन्होंने सारे सीनियर जूनियर सबको टाइट कर दिया था। आई थिंक दैट वाज वेरी गुड ऑफ हिम, आई रियली लाइक्ड हिम कि उन्होंने हमें जगाया दोबारा से, और वो एक मोटिवेशनल स्पीच की उन्होंने, और उससे हम जागे और हमने जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। कि यूनिस खान की परफॉर्मेंस देख ले, मैंने अपना टोटल 7 आउट किए, पहली इनिंग में 5, दूसरी में 2, मैच विनिंग परफॉर्मेंस गई। उसके बाद हम जमैका में था, एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच था हमारा, वो हम बड़ा 2 दिन थे मैच के लिए, एक शाम का सेशन था और दूसरे दिन पूरा सेशन था, और वेस्ट इंडीज को सिर्फ चाहिए थे आई थिंक 180 रन चाहिए थे जीतने के लिए। तो जमैका में वो मैंने पाकिस्तान को टेस्ट मैच जिताया, 5 विकेट ली, जहां ब्रायन लारा को 0 पे आउट किया, क्रिस गेल और बड़े बड़े नाम थे टीम के अंदर, तो वो भी विनिंग एक मोमेंट था। फिर उसके बाद एक बहुत वो गलत नहीं हूँ दानिश, तो वो सीरीज 1-1 से ड्रॉ हुई थी गालिबन। हाँ, एक एक से ड्रॉ हुई थी, लेकिन हम जो है सीरीज हारने जा रहे थे बिकॉज हाँ, वी सही कह रहे हैं स्पेंडिंग आप, ओनली ये बात 180 आगे। रन। हाँ, तो वो एक मौका था। उसके बाद एक बहुत दिल बर्दाश्ती एक चीज होती है, परफॉर्मेंस मेरी आउटस्टैंडिंग थी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी टेस्ट मैच, जहां पर कामरान अकमल साहब ने कैचेस छोड़े थे माइक हसी के, अगला सवाल और मेरा आपसे यही था, 2009। वो अगला सवाल मेरा आपसे यही था कि वो उस एक टेस्ट बड़ा मैच मेरे लिए हार्ट की ब्रोकन। यादें, जी, उस टेस्ट मैच, मैंने कहा अगला सवाल मेरा आपसे यही था कि उस टेस्ट मैच की, यकीन करें हमारी यादें भी इतनी, जब भी उस टेस्ट मैच का जिक्र आता है वो हम इनिंग से जीत सकते थे और हम वो टेस्ट मैच हार गए थे। बड़ा अजीब सा लगता होगा दानिश, 3 कैच छोड़े थे कामरान अकमल ने उस टेस्ट मैच में आपके, एक ही खिलाड़ी। 3 कैच छोड़े थे, और बहुत सारी चीजें तो ऐसी हुई थी कि लोगों को देख के पता चल रहा था कि क्या हो रहा है, समथिंग इज फिशी इज गोइंग हैपनिंग ऑन। और वो हाँ, फिशी लग रहा था कि जिस तरह से कामरान अकमल कैचेस छोड़ रहा था, रन आउट छोड़ दिए। फिर उसके बाद समथिंग वेंट ऑन के वहां पर जो है पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया। फिर हमने 2010 में जब इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, जहां सलमान बट कैप्टन बने, वहां पर लीड्स के हेडिंगली के ग्राउंड के ऊपर टॉप ग्रीन विकेट, गीला विकेट, ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट जीत के बैटिंग कर ली, तो ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट मैच हार गया। तो सब चीजें ऐसी वाजे तौर पे नजर आ रही थी कि सब चीज कॉम्प्रोमाइजेशन हो रही है, कि वहां उनको जिता दिया या हमें जिता दिया, इस तरह की चीजें। लेकिन आईसीसी को इस ठीक चीज पे कोई बात है। फर्क नहीं पड़ता है ना, वो देखती इन चीजों को। जहां उनको लगता है कि भाई हमारी चीजें सही चल रही है, वो चल रही है, वो हाँ, एक्चुअली प्लेयरों को तबाह करती है। मैं इसके लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड को रियली, दे लुक आफ्टर देयर प्लेयर्स वेरी वेल, बीसीसीआई। उनके कोई भी प्लेयर पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। यहाँ पर पाकिस्तान में क्या है कि कोई किसी पे उंगली उठा दे, उसका कैरियर खत्म कर दे, वो भाड़ में चले जाए, दे डोंट केयर अबाउट इट। मुझे अभी तक याद है वो इंसिडेंट जब सुरेश रैना पे बात उठी थी, श्रीलंका की कुछ इंसिडेंट्स पे,
तो बीसीसीआई ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को ठीक ठाक जवाब दे के चुप करवा दिया था। लेकिन हमारा बोर्ड तो बेचारा गरीब है ना, मासूम है ना, वहाँ तो इनको तो कोई भी चमाट मार के चले जाएगा तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा से सर झुका के जी सर, नो सर, यस सर करते रहेंगे। एक टाइम था कि हमारी आईसीसी में ऐसी पोजीशन थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो गई, छोटे क्रिकेट बोर्ड हो गए, वो हमारे करीब भी नहीं बैठते थे। अभी तो अफगानिस्तान भी हमारे साथ नहीं खेलती है। तो आप सोच लें कि हमारा कहाँ चले गया है, हमारा स्टैंडर्ड कहाँ गया है। 2009-2010 पाकिस्तान के क्रिकेट के डार्क ईयर्स में से हैं, और यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप जैसे सिंसियर खिलाड़ियों का साथ जो हुआ बाकियों के साथ नहीं होना चाहिए, और हमारे यहाँ अच्छे लोग आए, हमारे यहाँ सिंसियर लोग आए। और ये सब बातें करने का मकसद दानिश का मेरा सिर्फ इतना सा है, और बाकी जितने भी लोग हैं, डॉक्टर नवान नियाज़ भी अक्सर गुफ्तगू करते हैं, मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी की जाए, पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी जगह जाए, हमारी क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाएगी, हमें अच्छा लगेगा, हमारी क्रिकेट ऊपर जाएगी, हम ऊपर। ऐड करता चलूं, जो आप बात कर रहे हो, या कोई भी एक्सपर्ट, ओमान हो गया या राशिद हो गया, सारे लोग बात करते हैं, वो ठीक है, ओके, तो वो बात करते, लेकिन एंड ऑफ द डे हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही। 2009 में चेयरमैन आए, एक तो यहाँ पर जो चेयरमैन का निजाम है ना, वही सबसे गलत है कि बाहर से आके बैठा देते। पहले एक टीवी वाला था, वो एंकर था, उसको बैठा दिया चेयरमैन। पहले कोई उसमें थे, उसको आके बैठा दिया। जो क्रिकेटर है, जो क्रिकेट समझते हैं, उनको नहीं बैठाया हुआ है। उनको काम करना चाहिए वहां पर। आप सौरभ गांगुली देखे, वो नीचे से आया है ऊपर, उसने सारी क्रिकेट खेली है। क्रिकेट का एक नक्शा चेंज किया इंडियन क्रिकेट का, वो आज बीसीसीआई का चेयरमैन है।